नमस्कार, स्वागत है आपका पार्लियामेंट्री बिजनेस में। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज हम आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाने वाले हैं जिसने एक यूपी के बड़े राजनीतिक परिवार के किले को ध्वस्त कर दिया। हमारे साथ हैं कन्नौज से बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक जी। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पवन जी। सर मेरा पहला सवाल है, किसान बिल को लेकर बहुत आंदोलन हो रहा है। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर किसान बैठे हुए हैं। यूपी में किसान आंदोलन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं दिख रहा है, तो क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? देखिए, एक समय ऐसा था जो हम समझते हैं कि किसानों के अंदर बहुत अधिक पढ़ाई लिखाई और आधुनिक तंत्रों से न जुड़ाव न होने के कारण से किसान कहीं ना कहीं पिछड़े थे। लेकिन आज जिस प्रकार से एक नए भारत में आज किसानों के बच्चे भी जिस प्रकार से अच्छी शिक्षा हासिल किए हैं और आज जिस प्रकार से मीडिया का घर घर तक जो पहुंच है, सोशल मीडिया का जो पहुंच है, किसान काफ़ी समझदार हो गया है। इस देश में मैं समझता हूं कि पिछले लगभग 1000 साल से किसानों के साथ लूट हो रही थी। जब मुग़ल अत्याचारियों का शासन था, उससे पहले बाहरी आक्रमणकारियों का शासन था, तो किसानों का किस प्रकार से शोषण होता था, इतिहास इस बात का गवाह है। अंग्रेज़ों ने भी आकर, अगर ब्रिटेन का जो भी आज वैभव है इंग्लैंड का, तो हमारे देश के किसानों के पसीना है, हमारे देश के किसानों का खून है। तो कुल मिलाकर ये 1947 आज़ादी तक लगातार किसानों का शोषण इस देश में हुआ। लेकिन 1947 के बावजूद भी 47 के बाद भी जब हम आज़ाद तो हुए, लेकिन हमारी आज़ादी के बाद में किसान को तमाम बेड़ियों से जकड़ दिया गया। और यही कारण था कि जो किसान, जिसके कारण से ये मनुष्य पशु पक्षियों को भी भोजन मिलता है। मैं तो किसान को भगवान के बाद दूसरा भगवान अगर किसी को मानता हूँ तो किसान को ही मानता हूँ। तो इस प्रकार से तो उनके साथ में उनको बेड़ियों से जकड़ा गया। कई बार उदाहरण के तौर पर जैसे बात समझ में आती थी कि हम लोग कन्नौज से आते हैं, कई बार कई सालों से लगातार जब से मैं राजनीति में एक्टिव हूँ, ये धान का सीजन जब भी आता था तो धान के सीजन में आने के बाद में जिस प्रकार से किसान का अपना दूसरे ज़िले में अगर उसको अच्छी फसल मिलती थी तो कुछ किसान या कुछ व्यापारी किसानों का धान खरीद कर और वो बाहर ज़िले में बेचने के लिए जाते थे। अब वो बाहर ज़िले में बेचने के लिए जाते थे तो उनको वहीं के ऊपर उनको पकड़ लिया जाता था, उनके ऊपर मंडी टैक्स लगा दिया जाता था। एक ट्राली के ऊपर 20,000 रुपये का शुल्क, ये है वो है। तो इस प्रकार से उसका शोषण होता था। आज इस कानून के माध्यम से अब उसको कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। अब किसान की मर्जी, चाहे मंडी में बेचे, मंडी के बाहर बेचे, इस ज़िले में बेचे, दूसरे प्रदेश में बेचे, देश में कहीं भी बेचे, उसको अपनी फसल का जिस प्रकार से जहाँ अच्छा रेट मिलेगा वो अपने फसल को वहाँ के ऊपर बेचेगा। आज उसको व्यापारी के जैसे व्यापारी अपने उत्पाद को देश दुनिया में कहीं भी बेच सकता है, अपने मन मुताबिक भाव के हिसाब से बेच सकता है। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है, इस बिल के कारण से कृषि क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब जब निवेश आएगा, कृषि क्षेत्र में निवेश आएगा तो किसका लाभ होगा? सीधे सीधे वो किसानों की इकोनॉमी बढ़ेगी, किसानों को उसका सीधा सीधा लाभ होगा। और ये बात प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखो, इस देश में नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब इस देश की गद्दी को संभाला, इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपने पहले भाषण में कहा था कि सरकार वह है जो गरीबों के लिए सोचे, सरकार वह है जो गरीबों के लिए कुछ करे। ये सरकार गरीबों की सरकार है, शोषित वंचितों की सरकार है, इनके विकास के लिए समर्पित सरकार है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के सामाजिक उत्थान को लेकर कितनी सारी योजनाएं बनाई। लेकिन बगैर किसानों को, अब खासकर हमारे देश में छोटी जोत के किसान बहुत अधिक हैं, बड़ी जोत के किसान नहीं हैं। 1 एकड़ ज़मीन वाले, 2 एकड़ ज़मीन वाले, 2.5 एकड़ ज़मीन, ये मुश्किल से यही सब किसान हैं। इससे भी कम के ही तो ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं। इनके लेकर कोई योजना क्यों नहीं बनी? आज ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से इनके साथ में इनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। छोटे छोटे किसान मिलकर अपना एक समूह बना सकते हैं, बड़े बड़े कृषि आधारित इक्विपमेंट खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से तमाम सारी सहूलियतें आज इन नए बिलों के माध्यम से किसानों को जा रही हैं। आप देख लेना, 10 साल में इस देश का किसान इस देश के व्यापारी के जैसा धनी होगा, यह बिल सिद्ध कर रहा है। और मुझे लगता है यही एक कारण भी है कि कहीं ना कहीं आज यह जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण से जो सरकार का जो एक जनसंदेश जा रहा है, वो इसी प्रकार से जनता और मजबूती के साथ में नरेंद्र मोदी से जुड़ती जा रही है। तो अब इस आंदोलन का जो उद्देश्य मुझे जो समझ में आता है, तो वो निश्चित रूप से यह आंदोलन किसान विरोधी आंदोलन नहीं है, यह आंदोलन मोदी विरोधी आंदोलन है। यह आंदोलन जो है वो राष्ट्र
विरोधी आंदोलन है, यह आंदोलन जो है कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व विरोधी आंदोलन है। तो मोदी से नाराज लोग, हिंदुत्व को नाराज लोग, राष्ट्र विरोधी लोग, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं इस देश में उत्पात हो, देश का माहौल खराब हो, इस देश की अर्थव्यवस्था में रुकावट हो, कोरोना से उबर के आए हैं फिर से एक बार व्यापार को ठप कर दिया जाए, देश को बंद कर दिया जाए, इस सोच के साथ लोग वहाँ के ऊपर बैठे हैं, जो शाहीन बाग में विफल हुए और नागरिकता संशोधन कानून पर पहले देश में आग लगाना चाहते थे लेकिन वहाँ विफल हो गए। और मैं समझता हूँ कि यही एक बड़ा कारण भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के पक्ष में खुलकर खड़ी हुई है, तो वो उसका एक प्रमुख कारण ही यही है कि उनका मोदी के ऊपर विश्वास और योगी के ऊपर जनविश्वास।